तुम उसे बगावत की आवाज़ कहते हो, लेकिन शुरुआत में वो सिर्फ एक चुप बच्चा था। वो अंधेरे में बैठकर आग का सपना देखता था। न स्टेज थी न शोर, बस एक बेचैनी थी जो उसकी रगों में उबल रही थी। 1955, इंग्लैंड का एक शांत समुद्री शहर वर्दिंग। यहीं जन्मा एक लड़का जिसे दुनिया ने बाद में जाना बिली आइडल के नाम से। लेकिन उस वक्त उसका नाम था विलियम माइकल एल्बर्ट ब्रॉड। चर्च की बेंचों पर बैठने वाला, मासूम सा दिखने वाला एक लड़का, लेकिन आंखों में झलकता था एक ऐसा जुनून जो चुपचाप दुनिया के हर नियम को जलाकर राख करना चाहता था। माँ बाप धार्मिक थे, नियमों में बंधे हुए। हर रविवार चर्च, हर दिन अनुशासन। लेकिन बिली, उसके अंदर कोई और ही आग जल रही थी, एक बेचैन आत्मा जिसे कैद मंजूर नहीं थी। और फिर आया पहला झटका। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसका परिवार पैचॉक न्यूयॉर्क चला गया। नया देश, नई संस्कृति और नई आज़ादी की खुशबू। अमेरिका की सड़कों पर गूंजती थी चक बेरी, एल्विस और लिटिल रिचर्ड की आवाज़ें, जो बिली के अंदर बिजली बनकर दौड़ने लगी। ये गाने नहीं थे, ये इनविटेशन थे, एक ऐसी दुनिया से जहां कोई भी नियम मायने नहीं रखते। लेकिन किस्मत ने फिर से पलटी मारी। 1962 में वापस इंग्लैंड, इस बार डॉर्किंग और ब्रैमली। यूनिफॉर्म, स्कूल, टीचर और वही पुराना सिस्टम। पर अब देर हो चुकी थी। बिली अब आज़ादी का स्वाद चख चुका था, और जिसने एक बार आग चखी हो वो फिर कभी पानी से नहीं बुझता। टीनेज तक आते आते वो स्कूल को जेल और टीचरों को शत्रु मानने लगा। लेकिन वो कोई आवारा लड़का नहीं था, वो एक सोचने वाला विद्रोही था। 1975 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में इंग्लिश और फिलॉसफी में एडमिशन लिया। एक ऐसा कदम जो किसी रॉक स्टार से नहीं बल्कि किसी प्रोफेसर से उम्मीद की जाती है। पर असली बदलाव तब आया जब उसे एहसास हुआ कि कागज पर लिखे शब्द इंसानों की रूह को नहीं छू सकते, लेकिन एक गिटार की चीख सीधा दिल के आर पार चली जाती है। और वहीं से शुरू हुई बगावत की असली कहानी। बिली कूद पड़ा लंदन की पंक मूवमेंट में। ना कोई प्लान, ना कोई गाइड, बस आंखों में काजल, दिल में आग और हाथ में गिटार। वो जुड़ गया ब्रॉमली कंटिंजेंट से, सेक्स पिस्टल्स के पागल चाहने वालों का झुंड। वो बस म्यूजिक नहीं बना रहे थे, वो इतिहास को उंगलियों से गर रहे थे। बिली आइडल का जन्म कहीं स्टेज पर नहीं हुआ, वो बना धुएं, पसीने और बगावत की उस धुंध में जहां हर रात एक युद्ध लगती थी। और वहीं से निकली रेबेलियन की पहली गूंज, एक ऐसी चीख जो आज भी गूंजती है। ये बगावत सिर्फ शोर नहीं थी, ये एक हथियार बन चुकी थी, और उस हथियार का नाम था बिली आइडल। लंदन के अंडरग्राउंड क्लबों में जहां पसीना, सिगरेट और चीखें मिलकर नया इतिहास बना रही थीं, उसी आग के बीच एक नया चेहरा उभर रहा था। सुनहरे बाल, चमड़े की जैकेट और एक ऐसा टशन जो किसी को भी नजरें फेरने नहीं देता था। बिली आइडल ने कोई आम बैंड ज्वाइन नहीं किया था, उसने जनरेशन एक्स को खड़ा किया। साल था 1976। सेक्स पिस्टल्स जहां सिस्टम को जलाने में लगे थे, बिली कुछ और कर रहा था। बगावत के साथ म्यूजिक की मेलोडी जोड़ रहा था। ऐसे गाने जिन्हें गाते हुए दुनिया को जला भी सको और झूम भी सको। रेडी स्टेडी गो और किंग रॉकर जैसे ट्रैक्स इतने ताकतवर थे कि पंक को सिर्फ अंधेरे क्लबों से निकालकर दिन की रोशनी में ला खड़ा किया। बिली का स्टाइल रॉ लेकिन कंट्रोल में, थिएट्रिकल लेकिन जहर से भरा हुआ। वो सिर्फ गा नहीं रहा था, वो एक मूवमेंट को लीड कर रहा था। जब वो स्टेज पर आता, वो लड़का जो वर्थिंग में चर्च की बेंचों पर बैठा करता था, अब तूफान बन चुका था। लेदर, लिप कर्ल और ऐसी एनर्जी जो दीवारों को हिला दे। लेकिन हर आग एक समय बाद बुझती है। 1980 आते आते जनरेशन एक्स बिखरने लगा। पंक सीन जो एक वक्त उसे ऊपर ले गया था, अब उसके पंख जला रहा था। वहीं पर सब कुछ खत्म हो सकता था। एक और नाम, भीड़ में गुम, लेकिन बिली आइडल मानने वालों में से नहीं था। 1981 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने के किसी पंक आर्टिस्ट ने सोचा भी नहीं था। वो लंदन छोड़कर चला गया सीधे न्यूयॉर्क, जहां सड़कें गंदी थीं, सपने तेज थे और हर मोड़ पर बर्बादी और कामयाबी दोनों खड़ी थीं। और यहीं उसकी जिंदगी में आया
एक जादू जैसा साथी स्टीव स्टीवंस, एक ऐसा गिटारिस्ट जिसकी उंगलियां आग से बनी थीं। साथ मिलकर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, बिली आइडल वर्जन 2.0 का। 1982 में आया उसका पहला सोलो एल्बम बिली आइडल। नाम में सादगी लेकिन अंदर बिजली, और उसमें था वाइट वेडिंग, एक ऐसा गाना जो प्यार की बात करता है लेकिन आवाज में पेट्रोल है और लिरिक्स में आग। अमेरिका जाग गया, एमटीवी उसके चेहरे से भर गया, रेडियो उसकी चीखों से गूंजने लगे। अब बिली सिर्फ ब्रिटिश स्टार नहीं था, वो अमेरिका का नया बुरा लड़का बन चुका था। सुनहरे बाल, चमकती नीली आंखें, काले लेदर का लुक और एक ऐसा साउंड जो पंक की ताकत को पॉप की पहुंच तक ले गया। 1983 में आया विस्फोट, रेबल यल, एक ऐसा एल्बम जो सिर्फ हिट नहीं हुआ, रॉक के इतिहास में अमिट निशान छोड़ गया। रेबल यल, एक युद्ध की पुकार, आइज विदाउट अ फेस, एक गूंजती तन्हाई, फ्लैश फॉर फैंटेसी, वासना और आग का मिश्रण। अब ये सिर्फ पंक नहीं था, ये था बिली आइडल का खुद का बना जॉन। दुनिया पागल हो गई, एमटीवी उस पर फिदा, शो हाउसफुल, लड़कियां दीवानी, माए नाराज। और यही साबित करता था कि वो जीत रहा था। लेकिन जहां दुनिया समझ रही थी कि वो अपने पीक पर है, बिली जानता था ये तो अभी शुरुआत है। 80 का दशक, और बिली आइडल एक इंसान नहीं, एक जिंदा तूफान बन चुका था। बाल और भी ऊंचे, गिटार और भी तेज, भीड़ और भी ज्यादा पागल, और रातें वो कभी खत्म ही नहीं होती थीं। अब वो सिर्फ बगावत का चेहरा नहीं था, वो खुद बगावत बन चुका था। प्राइवेट जेट्स, शैंपेन की नदियां, हर कोने में कैमरे, लड़कियां और एक रॉकस्टार लाइफ जो हर पल हदें तोड़ रही थी। स्टेज पर उसका हर शो पसीने, पागलपन और प्योर इलेक्ट्रिसिटी से भरा होता, और उसके घर की दीवारें भी शायद नशे में होती थीं। 1986 में आया उसका तीसरा स्टूडियो एल्बम विप्लैश स्माइल, एक ऐसा एल्बम जो स्वैग से लबालब था। टू बी अ लवर जैसे गानों ने साबित किया कि बिली आइडल अब भी खुद को रीइन्वेंट कर सकता है बिना अपनी आग बुझाए। पैसे थे, शोहरत थी, और फैंस की नज़रों में वो अमर था, लेकिन पर्दे के पीछे दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। अब ड्रग्स सिर्फ मस्ती नहीं थे, ज़रूरत बन चुके थे। लड़कियां प्यार नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन थी, और शोहरत वो अब भी अंदर का खालीपन नहीं भर पा रही थी। बिली धीरे धीरे अंदर ही अंदर गिर रहा था, खामोशी से। और फिर 1999 की एक सुबह वो हॉलीवुड की सड़कों पर अपनी बाइक दौड़ा रहा था। ना हेलमेट, ना ब्रेक, ना होश, और अचानक कुछ भी नहीं। एक भयानक एक्सीडेंट, उसका पैर कुचल गया। डॉक्टरों ने कहा शायद इसे काटना पड़े। उस हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए बिली के लिए यह सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक झटका, एक रुक जाने का इशारा। लेकिन बिली आइडल कभी रुकता नहीं। उसने दर्द को दबाया, जख्मों को छुपाया, और उसी साल निकाल दिया नया एल्बम चार्म्ड लाइफ। क्रेडल ऑफ लव ने उसे फिर से ग्रैमी नॉमिनेशन दिलाया। वीडियो में वो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन कैमरा उसकी आंखों से जल रहा था। बाहर से वो अब भी अटूट दिखता था, लेकिन अंदर जंग जारी थी। 1993 में आया एक ऐसा मोड़ जो शायद ही किसी ने सोचा था। एल्बम का नाम था साइबर पंक, फ्यूचरिस्टिक विजुअल्स, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल रिबेलियन से भरी हुई एक अजीब नई दुनिया। लेकिन ऑडियंस, वो कंफ्यूज हो गई। उन्हें चाहिए था रेबेलियल, ना कि सिलिकॉन और स्क्रीन्स। एल्बम बुरी तरह फेल हो गया। क्रिटिक्स ने उसे मजाक बना दिया, फैंस चुप हो गए। 10 साल से जो नाम हर चैनल पे था, अब गुमनाम हो रहा था। बिली आइडल, जो कभी शोहरत का सिनोनिम था, अब बस एक बीता हुआ चेहरा लगता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो
गायब नहीं हुआ था, वो छाया में था, लड़ रहा था, खुद को जोड़ रहा था, क्योंकि लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, वो रीलोड होते हैं। स्टेज की लाइट्स बुझ चुकी थीं, तालियां थम चुकी थीं, और बिली आइडल अब शोर नहीं, परछाई बन चुका था। 90 का दशक रॉक स्टार के लिए बेरहम साबित हुआ। ग्रंज का दौर आ चुका था। लेदर जैकेट्स की जगह फ्लैनल शर्ट्स ने ले ली थी, और बिली वो कहीं बीच में फंस गया था। ना वो नया था, ना वो पुराना होने को तैयार था। लेकिन असली लेजेंड्स सुकून में नहीं, तूफान में बनते हैं। और बिली आइडल फिर से जलने वाला था। पीछे, पर्दे के पीछे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। 1990 की बाइक दुर्घटना ने सिर्फ उसका पैर नहीं तोड़ा, उसकी पूरी जिंदगी को चीर दिया था। ड्रग्स, अहंकार, गुस्सा, अब वो सब कुछ उसका सामना कर रहा था। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो कूल है। अब उसे सिर्फ ये दिखाना था कि वो खत्म नहीं हुआ। और फिर 2005 में आई बिजली, एक एल्बम जिसने चुप्पी को चीर डाला। डेविल्स प्लेग्राउंड, 10 साल बाद उसका पहला ओरिजिनल एल्बम। और ये कोई नर्म वापसी नहीं थी, ये था घावों के साथ लौटी हुई चीख। पहला ट्रैक, सुपर ओवरड्राइव, नाम ही काफी था। गिटार में कच्चापन, आवाज में जख्म, और लिरिक्स में वो रेबल वापसी कर चुका था। अब बिली 25 साल का लड़का नहीं बन रहा था, वो अपने ही टूटे अतीत के मलबे पर खड़ा था और उसे अपनी ताकत बना रहा था। और फैंस, वो लौटे नहीं, वो टूट पड़े। पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, हर कोई इस वापसी को देखना चाहता था। वो फिर टूर पे निकला, अब मजबूरी से नहीं, भूख से। वो भूख वे सिर्फ असली परफॉर्मर के अंदर जलती है। हर शो एक जंग बन गया था, हर नोट एक ऐलान था कि बिली आइडल अभी भी जिंदा है, और बगावत अब भी उसके गले में जलती है। 2014 में उसने सबको चौंका दिया, इस बार सिर्फ म्यूजिक से नहीं, सच से। एल्बम किंग्स एंड क्वींस ऑफ द अंडरग्राउंड, और इसके साथ आई उसकी ऑटोबायोग्राफी डांसिंग विथ माई सेल्फ। अब गाने सिर्फ पार्टी नहीं थे, अब वो दर्द की गवाही थे। कांट ब्रेक मी डाउन जैसे ट्रैक्स अब प्यार या बाइक के बारे में नहीं थे, अब वो जिंदा रहने की कहानी बन चुके थे। किताब में खुलासे थे, उसके नशे, गिरावट, एक्सीडेंट्स, और वो सारे पल जहां वो मर सकता था लेकिन नहीं मरा। अब ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक बदलाव था, एक पुनर्जन्म। बिली आइडल ने आखिरकार अपने अतीत के तूफान से सुलह कर ली थी और उसे ईंधन बना लिया था। दूसरे कलाकार रिटायर हो गए थे, बिली अब भी बना रहा था, अब भी रिस्क ले रहा था, अब भी जी रहा था जैसे लाइट्स कभी बुझी ही नहीं थी। क्योंकि वो समझ चुका था, सरवाइव करने का एक ही तरीका है, हर बार खुद को फिर से बनाना। उसने आग में चलकर रास्ता बनाया, मौत को आंखों में देखा, दुनिया के हर नियम को तोड़ा, और फिर अपने नाम का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज बिली आइडल के पास सिर्फ फैंस नहीं है, एक ताज है, एक साम्राज्य है, एक गूंज है जो कभी थमती नहीं। नेटवर्थ 500 करोड़ से भी ज्यादा। और ये कोई लॉटरी का पैसा नहीं है, ये लेगेसी मनी है। ऐसा पैसा जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाता, आजादी खरीदता है, शांति देता है, सपनों को हकीकत में बदलता है।
और बिली अब उस शांति को जी रहा है, ऐसे घरों में जो किसी बॉन्ड विलन के महल जैसे लगते हैं। हॉलीवुड हिल्स मैंशन, 60 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाला एक किला, शीशे, लकड़ी और आग की चमक में बना हुआ, 4000 स्क्वायर फीट का आर्किटेक्चर, जहां हर दीवार स्टाइल में सांस लेती है। फ्लोर टू सीलिंग शीशे, स्पाइरल सीढ़ियां, प्राइवेट थिएटर, शेफ क्लास किचन और एक ऐसा पूल एरिया जो किसी प्लेबॉय ग्रोटो जैसा लगता है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक मंदिर है, उस लड़के के लिए जिसने कभी अकेले खुद से डांस किया था। लॉस एंजलिस एस्टेट, 65 करोड़ से भी ज्यादा में बिका। एक प्राइवेट कंपाउंड जो हॉलीवुड साइन के बिल्कुल सामने है। सनबर्स्ट ब्रॉन्ज दरवाजे, मिड सेंचुरी शैंडलियर्स, टटामी स्टाइल गेस्ट हाउसेस और एक रिजॉर्ट स्टाइल पूल जहां हर लहर एक राजा की तरह महसूस होती है। बिली आइडल के घर में आप सिर्फ कदम नहीं रखते, आप महसूस करते हैं हर स्टेज की गूंज, हर चीख की परछाई। अब चलिए बाहर, उसके गैराज में। बिली आइडल गाड़ी नहीं चलाता, वो सड़क पर राज करता है। लैम्बोर्गिनी गलार्डो जो तूफान जैसी दहाड़ मारती है, फरारी 458 इटेलिया 0 से 100 किलोमीटर पर हावर सिर्फ 3.3 सेकंड में। विंटेज एसी कोबरा 60s की हॉलीवुड कार चेस से निकली हुई लगती है। और ऑस्टिन 7, एक ब्रिटिश क्लासिक जो उसे उसकी शुरुआत की याद दिलाती है। हर गाड़ी एक कहानी है, स्पीड, स्टाइल और जख्मों की। उसने ये गाड़ियां शो ऑफ के लिए नहीं खरीदी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये गाड़ियां भी उसकी तरह हैं, तेज, जिद्दी और बेकाबू। लेकिन जब इंजन बंद हो जाते हैं, तब असली विरासत शुरू होती है। बिली आइडल ने कभी शादी नहीं की, लेकिन प्यार उसे गहराई से महसूस किया। इंग्लिश सिंगर और डांसर पेरी लिस्टर के साथ उसका लंबा रिश्ता रहा और उन्हीं से उसका बेटा हुआ विलम वुल्फ ब्रॉड, जो खुद म्यूजिक की दुनिया में कदम रख चुका है। एक बेटी भी है दूसरी रिलेशनशिप से, और आज बिली आइडल दादा बन चुका है। जो आदमी कभी शराब, ड्रग्स और शोहरत के नशे में डूबा रहता था, अब सुबह धूप में परिवार के साथ बिताता है। 2018 में वो अमेरिकी नागरिक बना, ना किसी प्रचार के लिए, ना किसी पीआर स्टंट के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस देश में उसने जिया, लड़ा और खुद को पाया, वो अब उसका घर बन चुका था। ड्रग्स के साथ उसकी लड़ाई आसान नहीं थी। हेरोइन, कोकेन, जीएचबी, कई बार मौत की दहलीज पर पहुंचा। 1994 में एक बार क्लब के बाहर गिर पड़ा, ओवरडोज। सबको लगा अब खत्म, लेकिन उसने अपने बच्चों से, खुद से एक वादा किया, अब ड्रग्स मेरी कहानी का अंत नहीं लिखेंगे। 2003 तक उसने खुद को क्लीन कर लिया, हार्ड ड्रग्स बंद, अब बस कभी कभी शराब और थोड़ा कैनाबिस। अब वो मौत से नहीं खेलता, अब वो जिंदगी को हर दिन गले लगाता है। और जब सारी धूल बह जाती है, जो बचता है वो है लेगेसी। मल्टीपल ग्रैमी नॉमिनेशंस, एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड, ब्रिट अवार्ड नॉमिनेशन, 10 टाउन्स प्लैटिनम एल्बम्स, हजारों सोल्ड आउट शोज। बिली आइडल अब सिर्फ एक रॉक स्टार नहीं है, वो एक सिंबल है जो गिरा, फिर उठा और दुनिया को दिखा दिया कि बगावत कभी बूढ़ी नहीं होती। स्टेज की लाइटें बदल गईं, म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा बदल गया, लेकिन एक चीज अब भी हवा में गूंज रही है, वो आवाज जो प्यार नहीं मांगती थी, वो छीन लेती थी। बिली आइडल की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, वो महसूस होती थी। रीढ़ में, हाथ की मुट्ठी में, दिल की धड़कन में। रेबल येल की चीख, आइज विदाउट अ फेस की तन्हाई, वाइट वेडिंग की आग। हर गाना एक बयान था कि टूटे हुए लोग भी गा सकते हैं, और गाकर पूरी दुनिया हिला सकते हैं। बिली आइडल कभी परफेक्ट नहीं बना, वो रियल था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसलिए उसका असर 80s में खत्म नहीं हुआ, वो आगे बढ़ा, फैला
और कई नई आवाज़ों में बस गया। आज ग्रीन डे, द किलर्स, यहाँ तक कि 9 इंच नेल्स जैसे आर्टिस्ट खुलेआम मानते हैं कि उनकी जड़ों में बिली आइडल है। मैरिलिन मैनसन का एटीट्यूड, लेडी गागा की थिएट्रिक्स, मशीन गन कैली की पंक रीब्रांड, हर नई बगावत में कहीं न कहीं बिली की परछाई चल रही है। लुक दैट चेंज्ड पॉप कल्चर। उसका लुक आइकॉनिक से भी ऊपर। सुनहरे स्पाइकी बाल, ब्लैक लेदर, फिंगरलेस ग्लव्स। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विजुअल स्टेटमेंट बन गया। फैशन हाउसेस ने उसकी स्टाइल कॉपी की। वीडियो गेम्स, गिटार हीरो, GTA उसे अमर कर चुके हैं। एनिमेटेड कैरेक्टर्स उसी की तरह दिखते हैं, चलते हैं, चीखते हैं। हॉलीवुड की स्क्रीन पर भी वही बगावत। द वेडिंग सिंगर, स्पीड और कई क्लासिक फिल्मों में उसके गानों ने सीन्स को अमर बना दिया। वाइट वेडिंग अब सिर्फ एक गाना नहीं है, वो एक सिनेमैटिक वेपन है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान उसका म्यूजिक। मिसफिट्स की आवाज बन गया। उनके लिए जो अलग हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो टूट चुके हैं लेकिन हार नहीं माने। उसने कभी मोरल लेक्चर नहीं दिया, उसने जी कर दिखाया। वो कहता था, तुम गिर सकते हो, पर जब उठो तो फिर दुनिया सुननी चाहिए। इसीलिए आज भी जब वो 65, 66, 67 की उम्र में स्टेज पर दहाड़ता है, वो जवानी के पीछे नहीं भाग रहा। वो हमें याद दिला रहा है कि आग की कोई उम्र नहीं होती। न्यू जेन की आंखों में आज भी वो चमक है। टिकटॉक एडिट्स, रेबलियल रीमिक्सेस, नई पीढ़ी यूट्यूब पर पूछती है, हु इज दिस गाय? और फिर दीवानी हो जाती है, क्योंकि वो एक लेजेंड है। लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक ब्लूप्रिंट है। कैसे जिंदा रहा जाए, कैसे आवाज को तेज रखा जाए, कैसे समय को हराया जाए। और सच तो ये है, आज भी कोई दूसरा बिली आइडल नहीं आया, क्योंकि कोई इतना सच्चा, इतना जिद्दी, इतना जख्मी होकर, इतना लाउड रहने की हिम्मत नहीं करता। कुछ रॉक स्टार्स जल्दी बुझ जाते हैं, कुछ चुपचाप फेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ, वो जो सच में पागल, जिद्दी और बेकाबू होते हैं, वो लेजेंड नहीं, मिथ बन जाते हैं। और बिली आइडल अब भी खड़ा है, अब भी गूंज रहा है। रेबेल यल की वो चीख आज भी भीड़ को झकझोर देती है। 2033 में कोचेला जैसे महा फेस्टिवल में बिली आइडल सबसे उम्रदराज हेडलाइनर्स में से एक बना और साबित कर दिया कि स्वैगर कभी रिटायर नहीं होता, वो इवॉल्व होता है। आज भी वो स्टेज उसका है, माइक्रोफोन उसकी मुट्ठी में जकड़ा होता है, चेहरे से पसीना टपकता है, आवाज में आज भी बिजली है। और सामने खड़ी भीड़ आधी उसकी उम्र की, लेकिन हर शब्द गा रही है। क्योंकि बिली आइडल सिर्फ एक जमाने की याद नहीं है, वो एक स्पिरिट है। वो जो न झुकता है, न चुप होता है, न मरता है। उम्र की बात पर हंसता है, कहता है, हाँ, आवाज थोड़ी कांपती है, जोड़ों में दर्द जरूर है, लेकिन दिल अब भी वही पुराना तूफान है। वो आज भी नई म्यूजिक बना रहा है, नई कोलैबोरेशंस पर काम कर रहा है, नई टूर्स पर जाने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिनिश लाइन नाम की कोई चीज नहीं है। अब वो सिर्फ एक रॉकस्टार नहीं, मेंटोर है, ग्रैंडफादर है, सिंबल है। वो खुलकर बात करता है, एडिक्शन पर, फेलियर पर, रिग्रेट पर, ताकि दुनिया देखे, हाँ, लेजेंड्स भी टूटते हैं, लेकिन वो फिर भी लौटते हैं। और शायद इसीलिए फैंस कभी गए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आइडल को पसंद नहीं करते, वो उसमें खुद को देखते हैं। बिली आइडल अब सिर्फ रेबेल यल का लड़का नहीं है, वो सबूत है कि बगावत जवान रह सकती है, कि जख्म ढाल बन सकते हैं, कि जिनकी सबसे तेज चीखें हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। और जिस दिन पर्दा गिरेगा, जब आखिरी लाइट बुझेगी, दुनिया उसे याद नहीं करेगी एक रॉकस्टार की तरह, बल्कि एक आवाज की तरह जो कभी रुकी नहीं। वो एक वॉर क्राई है, एक जागता हुआ सपना, एक धड़कता हुआ सबक। बिली आइडल, हमेशा के लिए, आइडल फॉरएवर।